हे दोस्तों, तो चलिए मैं शुरू से बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ था, कैसे मुझे फंसाया गया एंड मेरे नाम क्यों आया वीडियो पर। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारी वो लड़के से कोई दुश्मनी है क्या, या फिर तो वो तुम उसको जानते हो, कोई रिश्तेदार, या तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। तो सब मैं बताने वाली हूँ, आप लोग लास्ट तक बने रहना और सबका कमेंट का रिप्लाई भी देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो देखना। और उस लड़के ने बंगाली में क्या क्या बोला, बहुत सारे लोग बोल रहे कि हिंदी में भी बताओ क्या क्या बोला उसने, तो मैं वो सब बताने वाली हूँ। तो 2 दिन पहले मेरे मामा का लड़का, उसने मेरे को कॉल करके बोला कि तुम्हारी एक वीडियो वायरल हुई है। देन मुझे तो नहीं पता कौन सा वीडियो वायरल हुई है। मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी वीडियो वायरल हुई है। कौन सा वीडियो, मतलब मैंने सुबह यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड किया एंड इंस्टा पर भी वीडियो पोस्ट किया। फिर मैंने इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह पर, फेसबुक, हर जगह पर देखा, मेरा कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। मतलब जैसा नॉर्मल व्यूज आता है वैसा ही आया। फिर मैंने उसको फिर से कॉल किया और मैंने बोला कि कौन सा वीडियो वायरल हुआ है, मेरे यहाँ पर तो नहीं दिखा रहा है, या फिर कोई और मतलब पोस्ट किया है मेरा वीडियो डाउनलोड करके। फिर उसने मेरे को कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको पता था वो गंदा वीडियो है। उसने फिर मेरे भाई को कॉल किया, फिर मेरे भाई से उसने बात किया। उसने मेरे भाई को बोला कि जन्नत का एक गंदा वीडियो वायरल हुआ है। फिर वो दोनों पूरा दिन गायब था, मेरा भाई और वो वाला भैया, मेरा मामा का लड़का, वो दोनों पूरा दिन जिस लड़के ने ये किया है उसको ढूंढने में लगा था। एंड हमारे घर में किसी को भी नहीं पता था, ना मेरे अम्मू को, ना मेरे अब्बू को, ना मेरे को, किसी को भी नहीं। हम बहुत खुश थे, नॉर्मली जैसे रहते हैं। हमको लगा कि कोई और मेरे वीडियो अपलोड किया तो वायरल हो गया एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं सच हूँ। ऐसा क्या वायरल होगा। तो वो दोनों रात 8 बजे, 7 बजे या 8 बजे घर आए। घर आने के बाद उसने मेरे अम्मू को बोला, मेरे को नहीं बोला, अम्मू को बोला कि मेरे भैया ने बोला कि जन्नत की एक वीडियो वायरल हुई है। अम्मू ने बोला कौन सा वीडियो वायरल हुई है। वो तो बोल रही है सुबह से कि कौन सा हुई है, कब से ढूंढ रही है। एंड फिर मेरे भैया ने बोला कि उसका एक गंदा वीडियो वायरल हुई है एंड AI से बनाया है। एक हमारे गांव के सामने वाले गांव घुघरेकांदी के दो लड़के, एक महक और एक मेहराम नाम का लड़का। और उसने अम्मू को इतना, मतलब जितना गंदा वीडियो है वैसे नहीं बोला, ऐसे नॉर्मल तरीके से बोला, नहीं तो मेरे अम्मू टेंशन लेगी और मैं भी बहुत टेंशन में रहूंगी। इसके लिए उसने नॉर्मल तरीके से बोला कि AI का वीडियो है, कुछ नहीं होगा, ऐसे मतलब हम डिलीट करवा देंगे। तो मैंने सोचा कि कौन सी बड़ी बात है, AI से बनाए हैं या फिर ऐसे कोई गंदा छोटा मोटा वीडियो होगा तो डिलीट करवा देंगे, कोई बात नहीं। देन हम लोग उस दिन रात को उस लड़के के चाचू को कॉल किया क्योंकि उसके पापा का नंबर नहीं था। उसके चाचू का नाम है मुनू। उसके चाचू को कॉल किया। उसके चाचू को मेरे अम्मू ने बोला कि आपके बेटे ने मेरे बेटी की एक गंदी वीडियो एडिट की है, देन उसको बोलो कि वीडियो डिलीट करने के लिए। और आपके लड़के से पूछो क्या सच में वही किया है या फिर किसी और भी है उसके साथ, ये पूछने के लिए बोला। उसके चाचू ने बोला कि ठीक है, अभी मेरा तबीयत खराब है तो मैं उससे पूछती हूँ, पूछ के आपको बताती हूँ, फिर कॉल करती हूँ। फिर पूरी रात गई है, उसके चाचू ने कॉल नहीं किया। सुबह 10 बज गए, तब तक उसका चाचू का कोई कॉल नहीं आया। उसके बाद मेरे अम्मू ने फिर से कॉल किया उसके चाचू को एंड बोला कि आपने कॉल नहीं किया, हमने बताया था ना वीडियो डिलीट करने के लिए, एंड आपने कुछ पूछा आपसे, आपके भतीजे से, उसने क्या नहीं किया। उसके चाचू ने बोला कि हमने उससे वीडियो डिलीट करवा दी है एंड उसने बोले उससे गलती हो गई है, तो अब मैंने 2 थप्पड़ लगाया है, अब छोड़ो ये सब बात हटाओ, अब सब ठीक हो गया। देन हमको तो नहीं पता था कि इतना गंदा वीडियो है। हमको लगा कि बस नॉर्मली वीडियो है एंड डिलीट करवा दिए, खत्म बात। वैसे भी बहुत सारे लोग मतलब अभी हेट करने ही लग गए हैं, तो इतने छोटे मोटे बात में हम ध्यान नहीं देते। हमको नहीं पता था कि इतना गंदा वीडियो है। उसके बाद कॉलेज पे फंक्शन था। देन मेरा मामा का बेटा वहां से आ रहा था, तो उसको मतलब कॉलेज के हर एक स्टूडेंट उसको बुलाकर बोल रहे हैं कि रियल वीडियो है, इतना गंदा वीडियो, प्रोन वीडियो, ये न्यूड वीडियो है, उसका असली वीडियो है। उसका तो दिमाग खराब हो गया। उसने फिर से मेरे को कॉल किया, कॉल करके बोला कि तुम अपने अम्मू को दो। फिर मैंने फिर से अम्मू को दिया एंड उसने सब कुछ सच बताया उसके बाद कि ऐसा वीडियो है, अभी तक डिलीट नहीं किया एंड पूरे महेंद्रगंज में वायरल हो गया।
तो हम मतलब मेरे तब तो मुझे फिर भी मेरे को तब नहीं पता था। देन मेरे अम्मू कांपने लगे। मैंने अम्मू से बार बार पूछा कि क्या हुआ, मेरे को बताओ, क्या बोल रहा है, कौन सा वीडियो वायरल हुआ है, किसने वायरल किया। अम्मू ने बोला कि AI का वीडियो है, कुछ नहीं होगा। अम्मू ने तब भी मेरे को नहीं बताया। उसके बाद मैंने नहा कर आकर खाना खाया। खाना खाने के बाद मेरे अम्मू ने मेरे को बोला कि ऐसा एक न्यूड वीडियो वो खुखरेगंदी के 2 लड़के ने वायरल कर दिया। उसके बाद अम्मू ने उसके चाचू को और एक लड़के के मम्मी पापा को बुलाया। देन वो आ गए। उसके चाचू नहीं, उसके पापा को और एक लड़के के मम्मी पापा को, दोनों लड़के के मम्मी पापा आए। देन अम्मू ने उन दोनों को, हमारे पास रिकॉर्डिंग था, और हाँ, लड़के को हमने कॉल भी किया था उस रात। एंड लड़के से पूछा कि तुमने मेरा वीडियो क्यों बनाया एंड तुमने वायरल क्यों किया। उसने बोला कि मेरे एक आंटी के बेटे ने हमें दिए हैं। हमने पूछा आपकी आंटी कहाँ पर रहते हैं। उसने बोला कि झालुच्चर रहते हैं। देन हमने पूछा कि तुम्हारे वो आंटी के हस्बैंड का नाम क्या है। उसने बोला शेख फरीद। देन उसने ऐसे बोला। हमको मतलब हमको लगा कि तो झूठ बोला ना। हाँ, हमको लगा कि उसके आंटी के बेटे ने ही दिया है। देन उसके चाचू को जब मेरे अम्मू ने कॉल किया तब उसके चाचू ने बोला कि उसके फ्रेंड ने दिया है, दूसरे वाले के, जो महक है ना, महक नहीं, मेहराम का फ्रेंड ने दिया है उसको। देन महक ने बोला उसके आंटी के बेटे ने दिया। जब उसके मम्मी पापा आए देन हमने उसके मम्मी पापा को वो रिकॉर्डिंग सुनाया एंड बोला कि ये देखो आपके बेटे ने अपने मुंह से बोला कि उसने वायरल किया एंड उसके आंटी के बेटे ने दिया। तब उसके मम्मी पापा बोल रहे हमारी तो कोई सिस्टर ही नहीं है वहां पर एंड ना कोई मुन्ना नाम का लड़का है। उसके आंटी के बेटा का नाम बोला मुन्ना। फिर बोला कि ना तो कोई मुन्ना नाम का लड़का है, ना मेरे झालुच्चौर में कोई बहन की शादी हुई है। देन वहां पर एक बात साफ साफ पता चल गया कि उसने साफ साफ झूठ बोला। ना कोई फ्रेंड, ना कोई आंटी, ना कोई उसके पापा के बहन, सब कुछ झूठ था। तब हमने उसके पापा को बोला, उसके मम्मी को बोला कि आप बस इतना करो, आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बस आपके बेटे को हमारे घर पे लेकर आओ और वीडियो पे बस इतना बोलने के लिए बोलो कि ये वीडियो उसने क्रिएट किया है, दूसरे लड़की का है एंड उसने बस जो मेरे से मैच होता है वो उसने ऐसे दिखाया जैसे कि वो मैं हूँ एंड सबको उसने झूठ बोला कि वो जन्नत की वीडियो है। बस इतना बोलने के लिए बोलो, उसके बाद हम कुछ भी नहीं करेंगे आपके बेटे को। उसके मम्मी पापा ने बोला हम घर जाएंगे, घर जाके बात करेंगे। और एक के मम्मी पापा, महक के पापा ने बोला कि हमारे बेटे तो ऐसा नहीं है, फोन ही नहीं चलाते हैं हमारे बेटे ने, तो इनसे पूछिए। इनके मम्मी, मेहराम के मम्मी की पापा से पूछते हैं तो वो बोलते हमारे घर पे जाकर बेटे से पूछेंगे, उसके बाद ही जवाब देंगे। फिर वो लोग गए घर, फिर से घर चले गए एंड उसके बाद आए उसके चाचू। हाँ। उसके बाद उसके चाचू आए। हमने उसके चाचू को सब कुछ फिर से बोला एंड फिर से हमने बोला कि आपको हमने रात में ही बताया कि आपके भतीजे ने ये सब किया है, तो प्लीज आप आपके, मेरे पास सबूत था। हाँ, मेरे पास उसके खिलाफ सारे सबूत था। हाँ। मैंने उसके चाचू से बोला कि आप अपने भतीजे को बोले कि वो आकर बस वीडियो में इतना बोले एंड उसके चाचू ऐसे बोलने लगे आप लोगों को जो करना है करो, मेरा भतीजे यहाँ पर नहीं आएगा, हम लोग कोर्ट कचहरी खेलेंगे। मतलब वो अपने पैसे का घमंड दिखा रहे। हाँ। मतलब वो समझ रहे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब है, तो मतलब वो कुछ भी करेंगे अपने पैसे से। देन ऐसे जब बोला तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। हमने बोला कि फिर आप जाओ, हमको जो करना है हम वही करेंगे। उसके बाद हमारे मानिक काकू एंड काजीपरा में रहते हैं मानिक काकू। देन हमने मानिक काकू को सब कुछ बोला एंड आमिरुल भैया को सब कुछ बोला, सबको मतलब बुलाया, जितने भी हमारे रिश्तेदार के हैं सबको बुलाया एंड हमने सबको सच सच बताया कि ये सब हुआ है एंड आप वीडियो देखो, ये मेरा वीडियो नहीं है। देन सब लोग देखकर बोले ये तो बहुत गलत किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। उसके बाद मानिक काकू ने फिर से उसके चाचू को बुलाया। उसके चाचू फिर से वही बोलने लगे कि डर के वजह से तुमको रिकॉर्डिंग में ये सब बोले, उसने ऐसा नहीं किया, वो मेरे भतीजे ने डर के वजह से, हमने डराया ही नहीं, हमने बस कॉल करके बोला हेलो, उसने बोला हाँ बोलिए, हमने बोला मैं जन्नत हूँ, उसने बोला हाँ वो वीडियो ना यहाँ से यहाँ ऐसे मतलब बोलने शुरू लग गए, हमने कुछ बोला ही नहीं।
देन उसके चाचू फिर से आकर मानिक का कुछ सबसे गुस्सा दिखाने लग गए, बोलने लगे आपको जो करना है करो, मेरा भतीजा ऐसा नहीं है एंड जो भी करना है करो आप लोग, ऐसे बोला। उसके बाद हम सबको बहुत गुस्सा आया। देन हम तभी पुलिस स्टेशन में गए, जाकर हमने FIR किया एंड तभी उसके घर में पुलिस गए। तभी हम वहां पर रहते ही तभी उसके घर में पुलिस गए। पुलिस जाने के बाद वो सब लोग छुप गए, मतलब उसके गांव में किसी के घर पे छुप गए एंड बहुत ढूंढा, बहुत रात में 4 बार पुलिस उसके घर पे गए बट नहीं मिले। मतलब सब लोग ऐसे छुप गए उसके गांव में किसी के घर पे। देन छुप गए। अब बहुत रात हो गई है, तब तो हम मतलब पूरी रात हम खून के आंसू रो रहे थे कि ये सब कैसे ठीक करे, ऐसा क्या करे, वो लोग सच क्यों नहीं बोल रहे। तो उसके बाद नौंदो जेठो ने मेरे बाबा को कॉल किया। कॉल करने के बाद बोला कि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। देन मेरे बाबा ने बोला नहीं, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है बट वो लोग नहीं मान रहे थे। अब हमसे जितना हो सकेगा, जो हो सकेगा हम करेंगे। अब उन लोगों को अपने पैसे का घमंड दिखाने दो, क्योंकि मेरे बाबा जो है नौंदो जेठो को अपने भाई मानते हैं। फिर भी मना किया मेरे बाबा ने, मतलब कभी कोई भी बात नहीं टाला। लेकिन इस बार मेरे लिए मेरे बाबा ने बोला हम लोग नहीं बैठ के बात करेंगे। उसके बाद पूरा दिन वो लोग कॉल कर रहे थे, बार बार कॉल कर रहे थे, हर एक इंसान से कॉल करवा रहे थे एंड रिक्वेस्ट कर रहे थे। फिर मेरे बाबा ने बोला चलो ठीक है, फिर उसके लड़के को लेकर आओ हमारे घर पे एंड जो हमने पहले बोला था वही करो। वो लोग अपने लड़के को फिर भी नहीं लेकर आए। देन उसके मम्मी नहीं, उसके पापा, उसके चाचू एंड जो भी उसके गांव वाले के मतलब उसके रिश्तेदार वगैरह है, उन लोगों को लेकर आए हैं नंदो जेठो ने। देन उसके बाद बाबा के घर पे बैठे एंड सब लोग बात कर रहे थे। वहां पर क्या बात किया वो सब मेरे को नहीं पता, अम्मू को पता है। अम्मू ने आकर मेरे को बोला कि वहां पर वो लोग बोल रहे हैं, हाँ वो लोग बोल रहे हैं कि अभी आप लोग क्या चाहते हो, अभी आप लोग बताओ आप लोग क्या चाहते हो। देन मेरे अम्मू ने बोला कि उसने मेरे बेटी को ऐसे बदनाम किया, तो मैं चाहती हूँ जैसे उसने बदनाम किया वही सबको बताए कि वो वीडियो मेरे बेटी का नहीं है। तो मेरे अम्मू ने सबने ये बोला, वो लोग बोल रहे हैं कि अब तुम्हारे हिसाब से क्या लड़के आकर यहाँ पर माफी मांगेंगे। देन अम्मू ने बोला कि गलती किया है तो माफ करने में कैसा शर्म, गलती करने में नहीं शर्म आया, अभी माफी मांगने में शर्म आ रहे हैं। वो लोग बोल रहे अगर लड़का है सुसाइड करेगा माफी मांगने के बाद। अरे ये कौन सा मतलब क्या बोल रहे हो, माफी मांगने के बाद सुसाइड करेगा, और मेरा जो मतलब मुझे जो बदनाम किया और मैं अभी भी जिंदा हूँ, फिर मैं सुसाइड नहीं करूंगी जब सबको मैं सच नहीं बता पाऊंगी। देन बहुत लड़ाई किया वहां पर। लड़ाई करने के बाद वो लोग बोल रहे कि मेरे यहाँ पर एक पेपर और एक पेन भिजवा दिया, मैं अपने घर पे थी। हाँ। बोला कि उसको लिखने के लिए बोलो वो क्या क्या चाहते हैं, लड़के वीडियो में बोल देंगे, ऐसे बोला। मुझे तो बहुत गुस्सा आया एंड मैं पूरा गुस्से में बाबा के घर पे गई। जाकर मैंने बोला कि आप लोग बोल क्या रहे हो, यहाँ पर बदनामी किसकी हुई है, मेरी हुई है। यहाँ पर लोग उंगली किसको उठा रहे, मेरे को उठा रहे, तो मैं जो बोलूंगी वो ही होगा ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि उसने मेरे को बदनाम किया, वो आकर मुझसे माफी मांगे, मैं उसको कुछ नहीं करूंगी, वो आकर मुझसे माफी मांगे एंड सबको बताए कि ये गलती उसका है, मेरा नहीं है, मेरा वीडियो नहीं है, मैं वो नहीं हूँ, बस इतना बताए। वो लोग मेरे को बोल रहे हैं अब तुम्हारे वजह से अगर वो सुसाइड करेगा तो। मैंने बोला कि अगर मैं सुसाइड करूँ तो मैंने ऐसे बोला। मतलब बहुत मैंने भी लड़ाई किया वहां पर एंड मेरे वहां पर मुझसे बड़ा मतलब मेरे बहुत रिश्तेदार थे, मैंने सबसे बहुत बदतमीजी की, उसके लिए मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं अपने आप पे नहीं थी एंड मुझे जो सही लगा मैंने वो बोला। एंड मेरी जगह पर अगर कोई और लड़की होता तो भी यही करता। एंड मैं राहित काकू से भी माफी मांग रही हूँ, मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की है जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था एंड मैंने सबसे बदतमीजी की एंड सबसे बहुत गुस्से में बात की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आज एक तो वो आकर सच बोलेगा, नहीं तो मैं अपने आप को इस दुनिया से उठा लूंगी, मतलब इस दुनिया से हटाऊंगी। ऐसे मैंने मतलब बहुत लड़ाई किया। तो सबसे मैं माफी मांग रही हूँ, मैंने गलती किया है तो मैं माफी मांग रही हूँ। तो उसके बाद मैं तो पूरा बोल के मैं वहां पर बोला कि अगर आप लोग मैंने जो बोला वो नहीं मानोगे तो मैं सुसाइड करूंगी, मैं ऐसे बोल के मतलब मेरे घर पे आई। देन उसके बाद वो लोग बात किए फिर से, तो मैं घर पे आकर दरवाजा वगैरह लगाकर मैं घर पे बैठ गई
एंड मेरा तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गया था क्योंकि मैं इतना टेंशन ले रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। मतलब सब लोग आकर, मैं वहां पर बाहर इतना सारा लोग थे, मैं वहां से हमारे रूम पे आ रही थी, सब लोग ऐसे बोल रहे थे कैसा लड़की है, और ऊपर से उसका तेवर देखो, उसकी बातें सुनो, कितना जोर जोर से चिल्ला रही है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला। तब मुझे बहुत गुस्सा आया, मेरे को लगा कि मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं। मेरे को मतलब मैं खुद पे नहीं थी। देन मैंने दरवाजा वगैरह सब लगाकर मैं घर पे चुपचाप बैठी थी। उसके बाद मेरे अम्मू सब लोग घर पे आए, मेरा तबीयत बिगड़ गया था बहुत ही ज्यादा। देन मेरे को हॉस्पिटल लेकर गया। हाँ। बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ गया था, मेरे को हॉस्पिटल लेकर गया। वहां पर जाने के बाद कुछ देर बाद मैं ठीक हो गई। फिर मेरे अम्मू को वो लोग फिर से बुलाकर बोला कि ठीक है, आपकी बेटी जो बोल रही है हम वही करेंगे, हम कल लड़के दोनों को लेकर आएंगे एंड माफी भी मंगवाएंगे, ऐसे मतलब बोला। एंड मैंने बोला था कि गांव वाले भी रहेंगे, मतलब जितने लोग जानते हैं मेरे को, मैं बोलूंगी वीडियो पर जो जो आ सकते हैं आएंगे। मैंने ऐसे बोला था कि सबके सामने माफी मांगना पड़ेगा, बट वो लोग मान नहीं रहे थे। उन लोगों ने बोला कि माफी मांगेंगे बट सब लोग नहीं आएंगे, कुछ ही लोग आएंगे। तो मैंने बोला कि वीडियो करना पड़ेगा। एंड उसका जो चाचू है ना, वो बोल रहे थे कि वीडियो नहीं करोगे, ऐसे बोल। गलती करते हो, एक तो अपने बच्चे को संभाल नहीं सकते और बोलते हो वीडियो मत करो। माफी मांगने में शर्म आती है तुमको? बदतमीज है ना इसका चाचू। देन मैंने बोला कि मैं वीडियो करूंगी, नहीं तो आप लोग को जो करना है करो, मैं केस नहीं उठाऊंगी। मतलब मैंने जो किया है वो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं आगे जितना हो सकेगा मैं वो करूंगी, ऐसे मैंने बोला। देन उसके बाद उन लोगों ने बोला कि ठीक है फिर वीडियो करो। देन उसके बाद मतलब दूसरे दिन नेक्स्ट डे वो लोग आए हमारे घर पे। आने के बाद वो लड़के मुझसे बोले कि मुझसे गलती हो गई है, बंगाली में बोला था, ये वीडियो देखो आप, बंगाली में बोला था कि मुझसे गलती हो गई है एंड आगे कभी नहीं होगा, वो वीडियो आपकी नहीं थी। एंड वीडियो में भी बोला कि ये वीडियो जन्नत दी की नहीं थी, किसी और लड़की की थी। देन हमने शेयर किया और जन्नत दी के नाम पे वायरल कर दिया, ऐसे बोला था उसने। एंड ऐसे दोनों ने बोला था कि उन दोनों की गलती है, तो मैंने वो वीडियो पोस्ट कर दिया। एंड आप लोग सोच रहे हो कि इतना जल्दी कैसे माफ कर दिया। देखो, अब मैं भी किसी का बहन हूँ और कल उन दोनों का मैट्रिक एग्जाम था। देन मैं किसी का लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहती। उन दोनों ने मेरे साथ जो किया उसके लिए तो उन दोनों को माफी मिलना ही नहीं चाहिए था। मतलब उसके लिए उन दोनों को जितना सजा दो उतना उन दोनों के लिए कम। लेकिन एक बात ये भी है कि वीडियो मेरी नहीं है बट बदनाम मुझे किया, लेकिन इसके भी आगे उन दोनों को माफी नहीं मिलना चाहिए था। लेकिन कल उन दोनों की एग्जाम है एंड वो दोनों बहुत ही छोटा है, 16-17 ईयर्स का होगा। एंड अपने ना समझ बुद्धि के कारण उन दोनों ने ये किया। एंड अभी उन दोनों को भी मतलब पता चल गया कि वो दोनों ने कितना बड़ा गलती किया। देन गलती सबसे होती है, एक बार सबको माफ करना चाहिए, इसलिए मैंने भी उन दोनों को माफ कर दिया। बोला कि ठीक है, अभी मैंने भी तुम दोनों को माफ कर दिया लेकिन आगे जाकर तुम किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं करोगे और किसी के लड़की को बदनाम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे घर पे भी बहन है। मैं चाहती तो तुम्हारी बहन की भी ऐसी वीडियो बनाकर मैं पोस्ट कर सकती थी, बट गलती तुम्हारी बहन ने नहीं की है, तुमने की। अगर तुम लड़की होती तो मैं ये जरूर करती, लेकिन तुम लड़का हो, तुम्हारी तो बदनामी नहीं होगी, होती है लड़की की। अब मैं अगर तुम्हारी बहन की करूंगी तो जो मेरे ऊपर गुजर रहे हैं ना वो तुम्हारी बहन के ऊपर गुजरेंगे, लेकिन उस बेकसूर को मैं बदनाम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने नहीं किया। लेकिन माँ कसम अगर तू लड़की होती तो मैं तेरा कर देती। और फिर तो सब ठीक हो गया एंड उसने वीडियो में बोला, मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया। अभी वो लोग भी चले गए और अभी लोग कमेंट कर रहे हैं। पहले तो मेरे को बहुत बैड कमेंट कर रहे थे, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं सुसाइड ही करूं, लेकिन मेरे घर वाले ने मेरे को हिम्मत दिया कि गलती तूने नहीं की है, गलती जिसने की है मरना उसको पड़ेगा। तुझे अपनी सच्चाई की सबूत देना है, सबको दिखाना है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। देन मैंने वही किया और आखिर में जाकर सच्चाई की जीत हो गई, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो लोग मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। और लोग अभी बोल रहे हैं कि
वीडियो बनाओगे तो यही होगा। अच्छा मैं कैसे वीडियो होगा? मैं वीडियो बनाती हूँ, माना मैं वीडियो बनाती हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ है। आज अगर यही हरकतें तुम्हारी घर की बेटी या फिर तुम्हारी घर की वाइफ के साथ होती तो भी तुम ये बोलते क्या? माना तुम्हारी घर की बेटी, तुम्हारी घर की वाइफ वीडियो नहीं बनाती, तुम्हारी बेटी स्कूल नहीं जाती या फिर मुंह छुपा कर जाती है, अगर स्कूल जाने के बाद उसको किसी ने फोटो लेकर ये किया, तब भी तुम क्या उसको स्कूल जाना ही बंद कर देते? तब भी क्या तुम ये बोलते कि मेरी बेटी स्कूल जाती है दी, ये हुआ है? कमेंट में रिप्लाई जरूर करना। एंड इसमें मेरी ऐसी क्या गलती है? ना तो आज तक मैंने इंस्टा पर ना कोई डांस वीडियो, ना कोई शॉर्ट ड्रेस, ऐसी कोई गलत वीडियो मैंने नहीं डाली है। मैं बस अपना लाइफ स्टाइल दिखाती हूँ, व्लॉग दिखाती हूँ, फनी वीडियोस ही बनाती हूँ। इसमें ऐसा क्या गलत है? ये भी कमेंट में जरूर बताना। हाँ, मैं वीडियो बनाती हूँ इसलिए आज मेरे साथ ये हुआ है। अल्लाह ना करे कल तुम्हारे घर पे भी ऐसा हो। तो जो भी हो, अभी बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, कोई अच्छा बोल रहा है तो कोई बुरा बोल रहा है, और जिसको समझ आ रहा है वो तो समझेंगे, और जो नहीं समझेंगे उनको मैं कभी भी समझा नहीं सकती। तो मैं जानती हूँ मैं सच्ची हूँ, एंड मुझे ये आज जरूर पता चल गया कि तुम जितना भी कुछ करो सच्चाई की जीत हमेशा होंगी। हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब घर की लड़की है, लेकिन जीत फिर भी हमारी हुई है। वो लोग अपने पैसे का घमंड बहुत दिखा रहा था, कुछ नहीं कर पाया, कुछ नहीं। और आगे जाकर भी तुम अगर सच्चाई के रास्ते पे चलोगे तो जीत तुम्हारी होगी। देन मेरे साथ भी वही हुआ, एंड मुझे ये बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने मेरे साथ दिया है। एंड जो लोग मेरे को अभी भी गलत समझ रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो देखोगे तो समझ में, पूरा वीडियो समझ में आएगा। एंड फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है मैं वीडियो बनाती हूँ दी ऐसे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। ओके, फिर अल्लाह हाफिज, बाय बाय।